हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक मार्केटिंग होती क्या है। पहला फेसबुक कैंपेन आपको कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक में ऑडियंस क्या होती है, कैसे बनाते हैं ऑडियंस, क्या यूज है उसका, और आप फेसबुक कैंपेन्स का यूज कर कर लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे इस पूरे वीडियो में। मेरा नाम अमित दादीच है। आई एम डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, ब्लॉगर हूँ, वीडियो मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हूँ। 50 से ज्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स को कंसल्ट कर चुका हूँ। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ कि फेसबुक मार्केटिंग है क्या। फेसबुक मार्केटिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर आइडिया को फेसबुक पे प्रमोट करना फेसबुक पेज के थ्रू। सो अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो आप फेसबुक मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। जो पेड मार्केटिंग हम करते हैं फेसबुक की, वो आप नहीं कर पाओगे। मैं इसके लिए जाता हूँ गूगल पे आपको दिखाने के लिए सारे कुछ एग्जांपल्स की फेसबुक मार्केटिंग की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। जब भी मैं फेसबुक प्रोफाइल चलाता हूँ तो मुझे स्क्रॉल करने पे ये देखिए, ये एक स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ एक चीज दिखाई दे रही है, एडवर्टाइजमेंट है। इस आदमी ने मुझे टारगेट किया है क्योंकि मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे बिजनेस वेबिनार्स पसंद हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं इसने टारगेट किए हैं और मुझे एडवर्टाइजमेंट ये दिखा रहा है। अब क्या होता है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ये देखो, यहाँ पे रिजर्व माई स्पॉट पे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 मेरा नाम, मेरी ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और सिटी का नाम जब मैं डाल के भेजूंगा तो इस बंदे के पास मेरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। फिर मुझे ये लोग कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, इस तरीके से लीड जनरेट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं और ज्यादा स्क्रॉल करता हूँ तो कुछ और एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे विमेओ करके एक प्रोडक्ट है जो मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग टूल है। ये भी एक मार्केटिंग टूल है, ये चाहता है कि मैं इस मार्केटिंग टूल को यूज करूं। इस तरीके से आपका भी अगर कोई बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, ई कॉमर्स वेबसाइट है या किसी भी तरीके का कोई बिजनेस है, तो आप फेसबुक मार्केटिंग का यूज करके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। कैसे करना है फेसबुक मार्केटिंग का यूज? पहली चीज, आपको फेसबुक पेज बनाना होगा। फेसबुक पेज बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोग जानते होंगे फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं। अगर नहीं जानते हो कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है तो सिंपल आप यहाँ पे जाओ, फेसबुक पेज क्रिएशन ऐसे लिखो और जो पहला ऑप्शन आता है, ऐसा पहला ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है। उसके आगे सारा गेम सिंपल है। जब आप फेसबुक पेज क्रिएट कर लेते हो तब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाता है, मैनेज एड्स करके, या फिर एडवर्टाइजिंग विद फेसबुक ऐसा आता है। दोनों में से एक चीज लिखी हुई आती है। तो सिंपल, अगर आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप वो एडवर्टाइजिंग विद फेसबुक या फिर मैनेज एड जो लिखा होता है उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस तरीके की एक स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे मेरे पास एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं पर्सनल एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन मैं खुद के पर्सनल अकाउंट में जाता हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत मनी मैंने स्पेंड किया है। मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बता देता हूँ मैं आपको कि मैं एक साथ काफी सारे अकाउंट्स हैंडल करता हूँ। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस फील्ड में तो आप भी करेंगे। यहाँ पे एक एड अकाउंट है, 2 एड अकाउंट यहाँ है, 2 एड अकाउंट यहाँ है, 15 एड अकाउंट यहाँ है। राइट, इस तरीके से मेरे पास अलग अलग एड अकाउंट है जिनके जो मैं मैनेज करता हूँ। काफी सारा पैसा खर्च कर चुके हैं वहां पे। इस तरीके की आप एक स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे उसके बाद। ठीक है, उससे पहले आपको आपका जो एड अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। जब आप एड अकाउंट एक सेटअप कर लेते हैं जिसमें आपको डालना है कि डॉलर्स में आपकी करेंसी होनी चाहिए, एड अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए, इस तरीके से आपके पास एड अकाउंट विजिबल होंगे इधर। राइट, तो पहला कैंपेन क्रिएट करने के लिए जब हम इस स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं, हमको क्लिक करना है यहाँ। ठीक है, ये एक अलग स्क्रीन 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 है। तो कैंपेन्स मतलब अकाउंट, मतलब एक अकाउंट में जितने भी कैंपेन्स हैं उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा वो, कि क्या क्या हुआ है। ये यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि मैं इस महीने में मैंने इतने रुपए खर्च किए हैं।
है ना? ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं ये विंडो चेंज कर सकता हूँ कि आज मैंने कितना खर्च किया है, कल कितना किया था, 7 दिन पहले, टोटल 7 दिन में कितना किया। ये सारी चीजें जो है मैं कर सकता हूँ। आप मेरे सिर्फ कर्सर को देखते रहिए। अब मुझे जब नया कैंपेन क्रिएट करना है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि फेसबुक मार्केटिंग से मतलब हम पैसा फेसबुक को देके हम आगे कुछ भी एडवर्टाइजमेंट हमारा क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमको फेसबुक पेज की जरूरत है, बट हमको नॉर्मल फेसबुक पेज नहीं चाहिए, हमको एक अच्छा फेसबुक पेज चाहिए। अच्छा फेसबुक पेज मतलब हमको फेसबुक पेज पे सब कुछ अपडेट करना है। अगर मैं आपको मेरे फेसबुक पेज पे ले चलूं, उसकी सेटिंग्स दिखाऊं, उसी तरीके से आप भी आगे बढ़ें और उस तरीके से सेटिंग करते रहें, तो आप ये देखोगे कि फेसबुक पेज पे मेरा ये फेसबुक बैनर है। यहाँ पे मैंने फेसबुक लोगो, आप अगर आपका खुद का ब्रांड है तो फेसबुक लोगो लगाएं, पर्सनल ब्रांड है तो खुद का फोटो लगाएं। और इसकी जो सेटिंग्स है, यहाँ पे जाके सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स को अच्छे तरीके से आप अपडेट कर लें एक बार। और एक बार जब सेटिंग्स अपडेट हो जाती है, तो अगर आपको कोई आदमी को आपका एडमिन बनाना है या आप चाहते हैं कि कोई और आपका एडवर्टाइजमेंट हैंडल करे, तो इस पेज रोल सेक्शन पे आके आपको वहां पे लोग ऐड करने हैं कि एडिटर रहेगा, मॉडरेटर रहेगा, एडमिन रहेगा, किस तरीके का वो आदमी रहेगा। फिर से पेज पे जा रहा हूँ। पेज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका प्रोफाइल पिक या फिर लोगो या फिर आपका बैनर। दूसरा, ये अबाउट जो आप आपके बिजनेस के बारे में लिखते हो, आपके बिजनेस के बारे में जो आप लिखते हो, वो बड़ी जरूरी चीज है। आपको ये देखिए कि आप कौन है, नंबर सारे, आपकी वेबसाइट के अकाउंट, अमित दादी जैसे एनर्जेटिक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, तो ये सारी चीजें आपको जो है पूरा अच्छे से लिख के उसके बाद में ही फेसबुक ऐड स्टार्ट करने, वरना नहीं करने। फिर आपके पास जैसे ही आप एक फेसबुक पेज ऐसा बना लोगे, तो एडवर्टाइजिंग विद फेसबुक करके यहाँ पे ऑप्शन आने लग जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर रखे हैं, तो मुझे ऑप्शन आ रहा है मैनेज एड्स। आपको ऑप्शन आएगा एडवर्टाइजिंग विद फेसबुक या एडवर्टाइज विद फेसबुक, ऐसा करके जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पहुंच जाते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट business.facebook.com टाइप करो और यहाँ पे फिर आपको फेसबुक गाइड कर देगा। यहाँ से भी आप पहुंच सकते हैं, वहां से भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब business.facebook.com के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इस अकाउंट को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट बनाने का तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों जगह पे एकदम सेम तरीका ही रहेगा उसके एडवर्टाइजमेंट करने का हमारे पास। तो पहला कैंपेन हम अब क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसा कि हम को सीखना था। हम पहला हमारा फेसबुक कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं। ध्यान से सीखिएगा कि पहला फेसबुक कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमने देख लिया, पहले तो हमको पेज अच्छे से बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पर। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। एक अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, ये 3 चीजें हैं। तो 3 चीजें आप समझ लीजिए कि अवेयरनेस कैंपेन हम तब करते हैं जब हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचानी है। तो जब आपका प्रोडक्ट नया है या बिजनेस नया है या सर्विसेज नई है, कुछ भी अगर कुछ नया है, तो हम पहले अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। जैसे कोई आप सेल लगा रहे हो, तो ऐसा छोटा टाउन है जहाँ पे लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, आप सेल लगा रहे हो, तो आपको बताना तो पड़ेगा लोगों को कि सेल लग रही है। सेल लग रही है, तो अब आप क्या करो कि ये अवेयरनेस कैंपेन चला दो, रीच कैंपेन चला दो। ब्रांड अवेयरनेस मतलब ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलेगी। रीच कैंपेन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फेसबुक आपकी बात पहुंचाएगा। कंसिडरेशन में आपके पास डायरेक्ट आप लीड जनरेट कर पाओगे। लीड्स जो है आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएगी, जैसे डायरेक्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लोगों की। क्योंकि फेसबुक जानता है कि लोगों के पास लोगों का डेटा क्या है। फेसबुक को पता है कि उनकी ईमेल एड्रेस क्या है, फेसबुक को पता है कि उनका मोबाइल नंबर क्या है। फेसबुक पे जब वो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन और भी दे सकते हैं, ये सारी चीजें। जब आपको आपकी वेबसाइट का यूज करके कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, तो हम कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम ये ट्रैक कर पाए कि कितने कन्वर्जन हमको मिल रहे हैं।
तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले हम हमारा पहला कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। हर कैंपेन को डिटेल में समझाऊंगा मैं मेरे कोर्स में, आगे आने वाले वीडियोस में, तो आप घबराएं नहीं। अभी सिर्फ देखें कि पहला कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। क्लिक करता हूं मैं ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन पे। जब मैं क्लिक करता हूं तो ये पूछता है कि आपको कैंपेन का नाम क्या रखना है। तो मैं ये सिर्फ हमारे लिए होता है, बाहर ऑडियंस को नहीं दिखता, जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा उसको देखेगा, उसको नहीं दिखेगा। तो मैं अभी ऐसे ही हमारे फ्री कोर्स के लिए जो मैं बना रहा हूं, तो मैंने लिख दिया कि फ्री कोर्स के लिए है। उसके बाद में ये पूछता है कि आपका डेली बजट होने वाला है या लाइफ टाइम बजट होने वाला है, कैंपेन लेवल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या फिर एड ग्रुप लेवल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो इसको अभी आप छोड़ दो, इसमें अभी आप फंसो ही मत। इसमें आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैंपेन लेवल ऑप्टिमाइजेशन के क्या फायदे हैं और कैंपेन लेवल ऑप्टिमाइजेशन के क्या फायदे नहीं है, तो वो आगे बताएंगे। जब भी मेरा कोर्स डिटेल में आप देखेंगे, वीडियो मेरा डिटेल में आएगा इसके लिए। पहला कैंपेन इसी तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं और अब यहाँ पे मैं एड सेट का नाम दे रहा हूँ ABC। मैंने एड सेट का नाम दे दिया। यहाँ पे देखिए, ये अब मैंने क्या किया कि यहाँ मुझे कौन से जिले में, कौन से राज्य में मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, कौन सी सिटी में मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है। तो सोचो मैंने जयपुर डाला, क्योंकि मुझे जयपुर में एडवर्टाइजमेंट करना है, तो मैंने डाल दिया जयपुर। अब 40 किलोमीटर रेडियस है जयपुर के के अंदर, या फिर 80 किलोमीटर की रेडियस है, जयपुर के सेंटर से ले रहा है ये। देखो आपको पता चलेगा कि इसने कहाँ से पिक करी है लोकेशन। तो ये बोलेगा कि सवाई मानसिंह रोड से इसने लोकेशन पिक करी है। 18 किलोमीटर चारों तरफ सवाई मानसिंह रोड के मैं भी एडवर्टाइजमेंट करूंगा। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि टोटल मिला के अगर मैं मेरा डेली बजट 200 रुपए पर डे है, मतलब 200 रुपए रोज के अगर मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तो 11,000 से 33,000 लोगों तक मेरी बात पहुंच सकती है। रीच मतलब कितने लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, कितने लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ चला गया। एक मुझे जयपुर में एडवर्टाइजमेंट दिखाना है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एडवर्टाइजमेंट एक दिल्ली में भी दिखा दूं। तो मैंने दिल्ली इंडिया में भी मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, पूरी सिटी में। राइट, एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है। ये मैंने एडवर्टाइजमेंट मेरे दिखा दिए। और अब उम्र क्या होनी चाहिए उन लोगों की जो मेरा एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है वो 18 साल के लोगों के लिए नहीं होती है, 20 साल के लोगों के लिए नहीं होती है, 24 साल के लोगों के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि यहाँ चॉइस से लेकर, और मैं नहीं चाहता कि बुजुर्ग लोग भी मेरा एडवर्टाइजमेंट देखें, यंग लोग भी देखें मेरा एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने क्या किया कि ये यहाँ तक मैंने 25 साल से 40 साल। तो फेसबुक पे जब आप डिटेल डालते हो आपकी, कि आप फेसबुक को आपका डेट ऑफ बर्थ पता होता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा कि एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा सिर्फ उन्हीं लोगों को जो 24 साल से 40 साल की उम्र तक के हैं। इसमें हम अभी फेसबुक ऑडियंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ये फेसबुक ऑडियंस क्या होती है, किस तरीके से हम सेट करते हैं, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अब किसको दिखाना है, मेन को दिखाना है, विमेन को दिखाना है, किसको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, जो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर डिटेल टारगेटिंग में हमको यहाँ पे इंटरेस्ट, कि वो लोग जो जयपुर और दिल्ली में रहते हैं और जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उनको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, उनको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाओ। ठीक है, ऐसा चाहता हूं मैं। तो अब क्या हुआ, 200 रुपए रोज के खर्च कर रहा हूं मैं। अब मेरी रीच जो है वो हो गई है 7,500 लोगों से 22,000 तक। तो फेसबुक एक रेंज देता है कि आप टोटल कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करके। मतलब कम से कम इतने लोगों तक तो, 7,500 लोगों तक तो आप डेली पहुंचोगे ही पहुंचोगे, और 22,000 लोगों तक मैक्सिमम पहुंच सकते हो। इसी तरीके से अगर आपकी कोई शॉपिंग की दुकान है, तो या फिर आप किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो मान लो मैं शॉपिंग में इंटरेस्टेड लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। तो ये शॉपिंग में एडवर्टाइजमेंट इंटरेस्टेड लोगों को मैंने एडवर्टाइजमेंट दिखाया, तो मैंने यहाँ शॉपिंग डाल दिया। इसी तरीके से अगर मुझे मुझे सिर्फ पेरेंट्स को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, कि जो लोग पेरेंट्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ गया डेमोग्राफिक में पेरेंट्स। जब किंडरगार्टन स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करना है मुझे, तो क्या करना है, उन्हीं लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है जिनके पास छोटे छोटे से बच्चे हैं, है ना, 3 साल से 5 साल तक के बच्चे, या फिर
5 साल से लेके 6 साल से लेके बड़े बच्चे, वो सारे बच्चे जो हैं मुझे ऑप्शन ये 6 से 8 साल तक के बच्चे किंडरगार्टन में, बस इससे ज़्यादा नहीं आते। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि इतने लोगों को एडवर्टाइज़मेंट दिखाऊँगा। तो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पे। एज़ अ बिज़नेस ओनर, एज़ अ मार्केटर आपको सोचना है कि क्या आप सोच के और एडवर्टाइज़मेंट करोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप सुई का काँटा जो है वो हमेशा इस ग्रीन पे ही रहे, हमेशा सीधा खड़ा रहे। ठीक है? तो वो सही रहता है। अगर इसके इधर भी आ सकता है, वो ब्रॉड की तरफ झुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लाल लाइन पे नहीं आना है कभी भी एडवर्टाइज़मेंट। ठीक है? अब इस ऑडियंस के बाद आपने सेलेक्ट कर लिया कि लोग जो 24 साल से 40 साल की उम्र तक के हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको हम एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, और जो जयपुर और दिल्ली में रहते हैं उनको हम एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, पहले क्योंकि आप नए नए हो तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ही क्लिक रहने दो। जब आप थोड़े जानकार हो जाओगे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट तो हम ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो सीखेंगे। आगे के आने वाले वीडियोस में हम सारे ऑप्शंस सीखने वाले हैं। पहले हमको सिर्फ एक सिंपल ऐड क्रिएट करना है, तो हमने सिंपल ऐड क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आपकी समरी आ गई कि आपका डेली बजट 200 रुपये रहेगा, और आप जो हैं अगले 7 दिन में 1400 रुपये खर्च करने वाले हो, और इतना आपको 18% टैक्स, 252 रुपये टैक्स देके टोटल अमाउंट इतना पे करना है। तो इतना अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा। अब अमाउंट में आपको पहले बिलिंग, यहाँ पे बिलिंग सेटिंग में जाके आपको कार्ड ऐड करना पड़ता है, तभी आपके एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, वरना आपके एडवर्टाइजमेंट नहीं चलते। तो प्रीपेड पोस्टपेड दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, आप जाके करेंगे तो। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को समझ में आ गई कि 7 दिन में 1400 रुपये, इतने इतने रुपए मेरे को खर्च करने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को नहीं करने हैं, मेरे को टोटल बजट ही मेरा सिर्फ 10,000 रुपये ही है, या फिर टोटल बजट ही मेरा 5,000 रुपये ही है 30 दिन का। तो मैंने डाल दिया 5,000 रुपये, और यहाँ पे डाल दिया मेरे को 30 दिन के लिए सिर्फ 5,000 रुपये एड स्पेंड करना है। तो ये आ गया कि अब 30 दिन में आप 5,000 रुपये स्पेंड करोगे, और 900 रुपये आपका टैक्स बनेगा। ठीक है? तो दोनों तरीके आप चुन सकते हो कि आपको क्या तरीका यूज करना है। फिर क्लिक करो आप कंटिन्यू पे, और इस स्टेज पे आ जाइए, जिस स्टेज पे आपको चुनना है कि आप कौन सा वीडियो या फिर कौन सी इमेज आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए चूज करोगे। ठीक है? यहाँ पे आपको चुनना है कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आप कौन सा इमेज या फिर कौन सा वीडियो चूज करोगे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से लोगों ने फेसबुक के इमेजेस चूज की है। जैसे ये टिकटॉक भी मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसने 1200 इंटू 628 साइज की इमेज चूज करी है। कुछ लोग जो है वीडियो चूज करेंगे, जैसे कि अगर मैं आगे चलता हूँ कुछ एडवर्टाइजमेंट देखने, अब इस आदमी ने वीडियो यूज करा है। इसका काम एक ही है कि ये लिख रहा है यहाँ पे मार्केटिंग लैंग्वेज में कुछ लिखा है इसने, और उसके बाद में ये बोल रहा है कि फ्री मास्टर क्लास है, और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा। तो वीडियो और इमेज दोनों यूज कर सकते हो आप। कैरोजल एडवर्टाइजमेंट भी यूज कर सकते हो, कैरोजल एडवर्टाइजमेंट भी यूज कर सकते हो आप। तो कैरोजल क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। मैं नए नए जो वीडियोस डालता रहूंगा उनमें बताऊंगा कैरोजल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। फिलहाल हम सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो एडवर्टाइजमेंट पे टिके रहते हैं। अब मुझे यहाँ पे आने के बाद में इमेज चूज करनी है कि कौन सा इमेज यूज करके मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। तो अब मैंने यहाँ ऐड मीडिया पे क्लिक किया, ऐड इमेज पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। अच्छा रहेगा सबके लिए कि आप 1080 इंटू 1080 इमेज चूज करें किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए। तो मानो कि मैं, एक सेकेंड, सारी इमेजेस लोड हो रही है, और ध्यान रखें कि 20% से ज्यादा आपकी इमेज में टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। राइट? आपकी इमेज में टेक्स्ट हमेशा 20% से कम ही होना चाहिए। तो मैं मान लो ये यूज करता हूँ 5 ways टू स्टार्ट B2B मार्केटिंग ऑन लिंक्डइन, या फिर मैं वीडियो यूज करता हूँ, कुछ भी यूज करता हूँ। मान लो मैंने ये इमेज चूज करी है मेरा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो मैंने क्लिक कर दिया और कंटिन्यू। मार्केटिंग इमेज बड़ी ध्यान से बनानी चाहिए आपको, क्योंकि उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। जो पहला इंप्रेशन यहाँ पे पड़ा वो किस चीज से पड़ा, जब मैंने इस आदमी को देखा
इसी तरीके से जो पहला इंप्रेशन यहाँ पड़ेगा वो क्या पड़ेगा यहाँ पे। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस इमेज को दिखाते हो, ऑडियंस का अटेंशन किस तरीके से ग्रैब करते हो, ये सब मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पहला लेसन है फेसबुक मार्केटिंग का, इसलिए आपको मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। एडवांस में हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है बढ़िया सा, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए। अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री, ऐसे मैंने टेक्स्ट लिखा, क्योंकि मैं इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ और लिखना है आप कुछ और लिखो, पर ध्यान रखिए कि इसको देख के ही आदमी क्लिक करेगा इस पे। और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं। ये यहाँ पे जो है मैंने वेबसाइट पे, जब आप अगर आप चाहते हैं कि लोग वेबसाइट पे नहीं जाएं तो आप कुछ लिंक ना डालें, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे जाके फॉर्म भर दें मेरा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे डाला वेबसाइट का लिंक और यहाँ पे लिख दी बढ़िया सी हेडलाइन, एग्जैक्टली जिस तरीके से इसने लिखा है उसी तरीके से मैं भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने हेडलाइन डाल दी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग और फ्री, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या सर्विस है आपकी, उस पर टोटली डिपेंड करता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं हर चीज पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, राइट। और यहाँ पे भी मैं सोचो टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ कि आई एम ऑन अ मिशन टू टीच 1 लाख पीपल फ्री डिजिटल मार्केटिंग समथिंग समथिंग, ये मैंने किया, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये इस तरीके से दिखता है एडवर्टाइजमेंट कुछ, ये मोबाइल में से दिख रहा है। अगर आपको डेस्कटॉप में चेक करना है तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप व्यू भी चेक कर सकते हो कि डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा और मोबाइल में ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बटन दिखाना है वो चूज करना है। कॉल टू एक्शन बोलते हैं उसको हम हमारी, तो ये साइन अप है, मतलब लोगों को साइन अप करवा रहे हैं। ये लोगों को चाहते हैं कि वो अकाउंट बनाए टिकटॉक पे। ये ऐसे ही ये आदमी जो है वो लर्न मोर बोल रहा है। लर्न मोर एक जेनेरिक कॉल टू एक्शन है जिसमें जाने के बाद मैं कोई भी एक्शन ले सकता हूँ। तो मैं भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, सेंड मैसेज ऑप्शन है मेरे पास, अप्लाई नाउ ऑप्शन है। तो डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट सर्विस टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आप चूज कर सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि सब्सक्राइब, सोचो मैं मेरा वेबसाइट पे जाके लोगों को बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को, तो मैंने लिख दिया सब्सक्राइब। अब उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कर दिया कंफर्म। अब जो मेरा एडवर्टाइजमेंट फेसबुक दिखाएगा वो दिखाएगा 24 से 40 साल तक के लोगों को, जिनको जो पेरेंट्स हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग वाला हमने हटा दिया था। अब ये चला गया ड्राफ्ट में, मतलब ये रिव्यू के लिए चला जाएगा फेसबुक के पास। ये पब्लिश हो रहा है, रिव्यू के लिए चला जाएगा फेसबुक के पास, फिर फेसबुक वाले रिव्यू से अप्रूव में डाल देंगे इसको। यहाँ पे देखोगे इन रिव्यू, फिर जैसे ही अप्रूव हो जाएगा वैसे ही मेरा एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जो पिछला एडवर्टाइजमेंट मैंने किया था उसमें देखिए आप 64,000 लोगों को मैंने दिखाया था एडवर्टाइजमेंट, और 100 रुपए डेली के खर्च कर रहा था मैं। और ये मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रमोट कर रहा था इसको लेके। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब हम लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट सीखते हैं, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था कि मैं लीड कैसे जनरेट करूं फेसबुक एड्स का यूज करके, जो है लीड्स कैसे जनरेट करनी है। इसका मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा वीडियो जो है, छोटा सा हम एड देख लेते हैं कैसे बनाना है लीड जनरेशन का। क्योंकि हमारे मॉड्यूल में था कि हमको लीड्स कैसे जनरेट करनी है। अब लीड जनरेशन के लिए सिंपल आप क्रिएट करो इस पे, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे नाम डाल दो आपके कैंपेन का। पहले ऑब्जेक्टिव चूज करो कि हमको लीड जनरेट करनी है, लीड हमने जनरेट कर दी। या मैंने नाम डाल दिया लीड जनरेशन, 23 तारीख को हमने बनाया था, तो मैं इसका नाम डाल रहा हूँ।
और यहाँ पे जो है डेली बजट में 100 रुपए कैंपेन लेवल बजट में डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं आगे जाके बजट डिसाइड करूंगा मेरी मर्जी से। तो मैं यहाँ गया, अब मैंने किया पेज सेलेक्ट कर लिया मेरा, ये मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया। इस पेज के थ्रू लीड जनरेट करूंगा। तो ये बोलता है कि 18 से 51 लीड मिलेगी मुझे एक दिन में, एस्टिमेशन दे रहा है कि अभी कोई टारगेटिंग नहीं की हमने, फिर भी दे रहा है एस्टिमेशन की 13,000 से लेके 38,000 तक लोगों को मेरा ऐड दिखेगा और 18 से 51 लीड्स मेरे को मिलेगी। 800 रुपए रोज का मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मैं 200 रुपए रोज स्पेंड करता हूँ, तो देखो 4 से 13 लीड्स मिलेगी और 3,000 लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। लेकिन अभी हमको एडवर्टाइजमेंट को स्पेसिफिक करना है, ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि किनको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो अभी मुझे एडवर्टाइजमेंट मेरा दिखाना है, सोचो दिल्ली में मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, और मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है जयपुर में, और मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है उदयपुर में, और मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है सोचो पटना में। ये मैंने देख दिया। यहाँ पे मेरे को एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो फेसबुक बोलता है कि आपकी जो रीच है 200 रुपए रोज में, आप रोज कम से कम भी 3,000 लोगों को ऐड दिखाओगे। अच्छा है। यहाँ पे अब मुझे सेलेक्ट करनी है कि 24 साल से कम के लोग मेरे बिजनेस को लीड नहीं देने चाहिए, डाल दिया। और सिर्फ 55 साल तक के लोग ही मेरे बिजनेस को का ऐड देखना चाहिए, तो मैंने ये भी डाल दिया। तो अब फेसबुक बोलता है कि 2900 लोगों तक आपकी बात जो है रोज पहुंचेगी, ऐसा फेसबुक ने मुझे बोल दिया। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ पे कि फेसबुक की मर्जी से कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट दिखाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो 4 से 12 लीड चाहिए। मैन्युअल प्लेसमेंट कैसे ऐड करते हैं मैं मेरे आगे आने वाले कोर्सेज में पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं अगली स्क्रीन पे। ये आप लेफ्ट हैंड साइड में जो भी देख रहे हो ना, कैंपेन एड सेट ऐड, तो अलग अलग लेवल की सेटिंग्स है। मैं डायरेक्ट चाहूँ अगर मेरे को चेंज करना है कैंपेन में, तो मैं सीधा यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। मैं डायरेक्ट चाहूँ कि नहीं मुझे चेंज करना है टेक्स्ट जो मैंने लिखा है उसमें, तो मैं सीधा यहाँ पहुंच सकता हूँ। तो आप डायरेक्ट इधर से उधर नेविगेट कर सकते हो। तो अभी मैं आइडेंटिटी पे गया, मुझे मेरा ये फेसबुक पेज है, इससे कनेक्टेड इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। तो मैंने इमेज चूज करी, इमेज में चूज कर लेता हूँ, अच्छी कोई बढ़िया मार्केटिंग इमेज चूज कर लूंगा ताकि लोगों को पसंद आए, लोग मेरे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें और मुझे लीड्स दें। तो फिलहाल के लिए मैं करता हूँ, सोचिए ये वाली एडवर्टाइजमेंट इमेज में चूज कर लेता हूँ। देखिए अब इस एडवर्टाइजमेंट को देखते ही लोग क्या करेंगे कि हाँ ग्रो करना है बिजनेस, तो वो लीड। अब इमेज ऐसी चूज करी है जिससे लोग अट्रैक्ट हों, मतलब लोग रुक जाएंगे एकदम, चलते चलते ही एकदम रुक जाएंगे ये देखने के लिए कि अरे ये क्या है। मार्केटिंग का पहला रूल ये है कि लोगों को रोकना। ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि वी हेल्प बिजनेसेस ग्रो, गिव अस द चांस टू ग्रो योर बिजनेस, ऐसे करके मैंने डाल दिया है। ऐसे ही मतलब कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आप ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या क्या सेंटेंस लिखोगे उस हिसाब से आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में भी देखना है। कुल मिला के लोगों को ये यकीन हो जाना चाहिए कि हाँ आपको लीड देना फायदेमंद है। अब हेडलाइन जो है मेरे ऐड की मैं डाल देता हूँ कि हम लोग ग्रो योर बिजनेस विद ऑल एडवर्ड्स, मतलब ऑल एडवर्ड्स मेरी कंपनी का नाम है, मैंने डाल दिया ग्रो योर बिजनेस। अब लोगों को लगेगा कि हाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ उन बिजनेसेस की। मोबाइल में इस तरीके से दिख रहा है और डेस्कटॉप में इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ डिसाइड करना है, लोगों को मैं साइन अप के लिए बोल रहा हूँ, लर्न मोर के लिए बोल रहा हूँ, अब लीड तो जनरेट करनी है। तो लीड जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा उनको कि आपको कितना पैसा देना है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो जब मेरे से बात करेंगे तब। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट कोट पे लिखता हूँ कि उनको कोटेशन मिलेगा। वो अगर कोई मेरे पास आएगा बोलेगा कि मेरा बिजनेस जो है प्रमोट कर दो, तो मैं उससे कितना चार्ज करूंगा।
लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? उसके लिए मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा कि लोग क्लिक करें, ये फॉर्म उनकी आंखों के आगे आ जाए और उसके बाद में वो मुझे लीड दें। तो अब आप ऐसे क्लिक करके न्यू फॉर्म बनाओ, यहाँ पे फॉर्म का नाम लिख दो, बढ़िया। मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ कुछ भी। अब मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट, मोर वॉल्यूम जब चूज करते हो आप तो यहाँ पे एक रिव्यू स्क्रीन आती है लास्ट में, वो नहीं आती है। रिव्यू स्क्रीन हम इसलिए रखते हैं ताकि लोग गलती से हमको लीड ना दे दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा फोन करने पे सुनने में मिलता है कि सर हमने तो गलती से कर दिया था। राइट, आप जब हायर इंटेंट पे क्लिक करोगे तो हमको वो गलती से आने वाली लीड्स कम हो जाएगी आना। राइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, मोर वॉल्यूम पे क्लिक किया, इंट्रो में मैंने यहाँ पे जानकारी दे दी कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करना है, मतलब लर्न हाउ वी कैन हेल्प। तो मैंने लिख दिया कि आप सीखो कि आप, मतलब आप पता लगाओ कि हम कैसे बिजनेस आपका ग्रो कर सकते हैं। तो लोग जैसे ही एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे ना, ये फॉर्म खुलेगा उनके आगे, और यहाँ पे मैं डिटेल डाल दूंगा मेरे कंपनी की वेबसाइट की थोड़ी बहुत, ताकि उनको यकीन हो जाए कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही आदमी के हाथों में जाएगा, और उनको डिटेल जो है बिजनेस की मिल जानी चाहिए। राइट, तो ये यहाँ पे हमने डाल दिया। ये मैं यहाँ पे आके और मैंने दिया, डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि उसको पता चले हम किस तरीके से उसका बिजनेस जो है फायदे में लेके आएंगे। ये मैंने लिख दिया है ना। लीड जनरेट करते हैं हम, क्या क्या करते हैं वो सब लिख दिया मैंने उनके लिए। सेल्स भी इंक्रीज करते हैं, मैं ये भी लिख देता हूँ, ये लिख दिया। तो अब लोगों को समझ में आएगा। अब अगला, जब लोग इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तब उनके पास क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो। तो ईमेल एड्रेस और फुल नेम बाय डिफॉल्ट होता है, उसके आगे मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऐड कर दिया कि मुझे उस बंदे का फोन नंबर चाहिए। राइट, तो फोन नंबर डाल देता हूँ मैं, यूजर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट फील्ड फोन नंबर। ये देखो, अब वो आदमी जैसे ही खोलेगा यहाँ पे उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, वो फोन नंबर भी देके और क्लिक ऑन नेक्स्ट, वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा, मेरे पास उसकी फोन नंबर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आगे मैं ये बताऊंगा आपको कि किस तरीके से एक्सेल शीट में इन्फॉर्मेशन आती है सबकी। ठीक है, फिर अभी हम आ गए हैं यहाँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल होता है तो वो ऐसे बॉटम में बहुत सारे लोगों के प्राइवेसी पॉलिसी होता है यूआरएल, वहाँ वो डाल दो। नहीं है अगर आपके प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल तो आप, जरूरी होता है प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल एक्चुअली, मेरी वेबसाइट पे हिडन है। यहाँ पे आप लिंक टेक्स्ट भी डाल देते हैं। राइट, और उसके बाद थैंक यू स्क्रीन, कि किस तरीके से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हो। थैंक्स अ लॉट, यू आर ऑल सेट, योर इन्फो हैज बीन सेंट टू अमित दादिज, ऐसे लास्ट में स्क्रीन आ जाएगी। और वेबसाइट पे लोग चले जाएंगे, मेरी वेबसाइट पे इस बटन पे क्लिक करके। ठीक है, जिस भी बटन पे आपको भेजना है लोगों को आखिर में। तो अब पूरा प्रोसीजर तैयार हो गया। आदमी जैसे ही एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा आपके, सबसे पहले ये पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा। उसके बाद में फिर अगला बटन दबाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, फिर यहाँ आएगा। फिर वो चेक कर लेगा उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर वो यहाँ आएगा। फिर इस क्लिक पे सबमिट करेगा, फिर वो यहाँ आएगा, और उसके बाद आपके पास लीड आ जाएगी। तो इससे सेव कर लो। जैसे ही आप सेव करते हो फिर फिनिश पे क्लिक कर लो। आ,
यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हम ये इंफॉर्मेशन जो है आपको कॉल करने के लिए यूज करेंगे। ये मेरा पूरा एडवर्टाइजमेंट तैयार है, मतलब मैंने मेरा एडवर्टाइजमेंट तैयार कर दिया, लीड का फॉर्म तैयार कर दिया, सब कर दिया। अब बस सिर्फ क्लिक करना है कंफर्म पे और पेमेंट मेथड ऐड करना है और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट चल जाएगा। जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट चलता है तो आपको इस तरीके से जो है लीड्स मिलेगी। मैं लाइफ टाइम का फिल्टर लगा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे रिजल्ट क्या है, लीड्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने इस पवानी ग्रुप के लिए 69 लीड जनरेट करी थी, तो इस अब लीड को डाउनलोड कैसे करना है वो आप देखो। यहाँ पे जाएंगे, फिर कौन सी लीड डाउनलोड करनी है, जैसे मेरे को 51 वाली लीड डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा और तो हर चीज सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इस कैंपेन में जाना है तो इसको सेलेक्ट करा, इस कैंपेन में फिर इस एड सेट में जाना है तो इसको सेलेक्ट करा, फिर अंदर जाके मेरे को कौन सी चीज की लीड डाउनलोड करनी है तो इस पे सेलेक्ट करा और इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं लीड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड न्यू लीड्स और वहां पे क्लिक करते ही आपकी लीड एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यही सब कुछ हमको इस वीडियो में सीखना था। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा देखा और आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरीके से आपको डिटेल में जानकारी देता रहूंगा। अभी तो काफी कुछ एडवांस में हमको सीखना है, तो हम जब एडवांस में सीखेंगे आगे, अभी तो हमने बेसिक सीखा है, एडवांस सीखेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।